जय बद्री विशाल दोस्तों, ये देखिए ये वो मंदिर है जो भगवान बद्री विशाल के धाम की भविष्य की, जहाँ पे बातें की जाती हैं कि भविष्य में बद्रीनाथ पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो भविष्य में कहीं और बद्रीनाथ होगा, सिर्फ इस मंदिर के कारण। क्यों ऐसा? आदि जगत गुरु जी ने यहाँ, शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और ये जो जोशी मठ शहर है इस समय चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी ज्योतिर्मठ कहते थे और अब फिर से नाम बदल के इसका ज्योतिर्मठ हो गया है। यहाँ पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जब केरल के कालड़ी गांव से पहुँचे थे, यहीं पे तपस्या की थी, उनको यहीं पे तपस्या का फल मिला था और दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला मठ जो उन्होंने स्थापित किया था वो ज्योतिर्मठ था। चलिए दोस्तों, ये है भगवान नरसिंह वासुदेव और माँ नवदुर्गा का मुख्य द्वार जो है। और यहाँ से भगवान नरसिंह के मंदिर, वासुदेव के मंदिर, और ये देखिए जोशीमठ शहर के बीचों बीच भगवान नरसिंह का यहाँ पे मंदिर है। ये नरसिंह मंदिर है। पौराणिक तस्वीर इसकी दूसरी थी, लेकिन अब ये नया मंदिर बन चुका है। जब हम लोग नरसिंह मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले भगवान नरसिंह के दर्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दर्शन होते हैं जब हम मंदिर जाते हैं भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी, और यहाँ पे गरुड़ जी का मंदिर है। सबसे पहले गरुड़ जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। वासुदेव मंदिर, अष्टभुजा गणेश, नवदुर्गा मंदिर और गौरी शंकर मंदिर इस तरफ है जहाँ हमें सबसे पहले जाना है। ये देखिए ये वासुदेव भगवान का मंदिर है, सबसे पौराणिक मंदिर है। भगवान नरसिंह से भी पहले और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आने से भी पहले से यहाँ पे जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ है, यहाँ पे वासुदेव का मंदिर मौजूद है। और पहले तो ये बहुत ऊंचा था, लेकिन अब इसको बीच में कहते हैं कि मध्यांतर में इसे तोड़ के इसका जो ऊंचाई थी उसे कम की गई। और जो ये अन्यत्र आपको अलग अलग मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी के पत्थरों से बनाया गया है। वासुदेव जी के मंदिर में भी सीधा नहीं जाते हैं, वहाँ से पहले हम नवदुर्गा मंदिर, ये देखिए। और इस नवदुर्गा मंदिर की ये सबसे ज्योतिषी मठ के लोगों की सबकी आराध्य देवी माँ है। और इस मंदिर की खासियत है यहाँ पे 9 मूर्तियाँ जो नवदुर्गा की हैं वो एक ही पत्थर पर बनी हुई हैं। और इस मंदिर में अगर मक्खन फेंको तो कभी नहीं पिघलता है मक्खन, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो जाए। वहाँ से इधर भगवान वासुदेव का ये मंदिर है। अगर आप तिरुपति बालाजी जाएंगे और वासुदेव मंदिर में दर्शन करेंगे तो लगभग आपको एक ही मूर्ति दिखाई देगी। यहाँ से जब हम बाहर आते हैं तब हमें ठीक सामने पे भगवान नरसिंह की पीठ दिखाई देती है। गरुड़ जी का और वासुदेव जी का अपने आमने सामने मुख है, क्योंकि भगवान विष्णु के ये मंदिर हैं, वासुदेव हो चाहे नरसिंह हो। और इधर से ये देखिए, अब यहाँ से जब हम नीचे आते हैं, क्योंकि ये बद्री विशाल की यात्रा का द्वार भी है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होते हुए गरुड़ जी की पहले पूजा होती है, फिर अगले दिन यहाँ पे डोली यात्रा निकलती है। यहाँ पे हनुमान मौजूद हैं, ये भगवान हनुमान का मंदिर है। और नवदुर्गा मंदिर, वासुदेव मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो है वीर तिमुंडिया, बद्री विशाल की यात्रा से पहले जोशीमठ में एक तिमुंडिया मेला होता है, ये उन्हीं का मंदिर है। इनको साल भर में एक दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष पूरा मेला लगता है, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। और ये दंडधारा है, पौराणिक काल से आज भी मौजूद है नरसिंह मंदिर में। उसके बाद देखिए ये है भगवान नरसिंह का मंदिर, अपने आप में पौराणिक मंदिर इसका दूसरा था, लेकिन जो नया बना है ये इस तरह से है। पौराणिक भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कहते हैं कि बद्री विशाल के दर्शनों से पहले भगवान नरसिंह के दर्शन होते हैं। और खासकर जो लोग नहीं कर पाते हैं तो शिखर दर्शन तो हर किसी को होते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने वाली सड़क जो है उस वहाँ से भगवान नरसिंह का शिखर दिख जाए। ऐसे में ये कहना वो नहीं है कि क्योंकि पौराणिक जो पैदल यात्रा होती थी तो वो जोशीमठ शहर नहीं बल्कि भगवान नरसिंह के मंदिर होते हुए पैदल चलती थी। तो ये पौराणिक काल से जो यात्रा का रिदम है वो इसी तरह से चलता है, पौराणिक मान्यताएं जो हैं वो इसी तरह से चलती हैं। और जब यात्रा होती है तो तब सबसे पहले यहाँ पे माँ लक्ष्मी, क्योंकि बद्री विशाल और माँ लक्ष्मी की ही परंपरा बद्रीनाथ के कपाट खुलने और बंद होने में होती है। तो यहीं पे कपाट खुलने से पहले और कपाट बंद के बाद पूजा होती है।
अब तो मंदिर बदल चुका है, नई तरीके से बन चुका है, लेकिन अभी भी मूर्ति यहाँ पे वही है। और ये नया मंदिर जो बना है, और ये इस तरफ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी आज भी मौजूद है। और यहाँ पे ये पूजाएं लिखी हैं। और ये जो मंदिर का है, बद्रीनाथ यात्रा सफल मानी जाती है, इसी पे सब चीज़ लिखा हुआ है। भगवान नरसिंह के मंदिर के आगे ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट इसका ये है, सामने माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है और इस तरफ भगवान नरसिंह का मंदिर है। और यहाँ पे भोग पूजा पाठ, सबसे बड़ी बात है भगवान नरसिंह को चावल और आटे दिया जाता है भोग बनाने के लिए। और ये देखिए, ये भोग मंडी है, यहाँ पे बनाया जाता है, पूरी परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। चावल और रोट, यहाँ पे आटे के रोट बनते हैं, उसका भोग भगवान बद्री विशाल, मानव दुर्गा और इनको लगाया जाता है, ताकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो देते हैं, यात्री भी देते हैं, हर कोई यहाँ पे अपने अपनी ओर से प्रसाद लेके आता है। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग इस मंदिर में पहुँचते हैं, कुमाऊँ के लोग भी बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, और जोशीमठ के तो पहुँचते ही हैं। जोशीमठ के तो ईष्ट होते हैं, हर फसल और हर उसमें यहाँ पे एक परंपरा है भर पूजा देने की। अब बताते हैं आपको हम बद्री विशाल की जो कहानी है, जो बद्री विशाल को कहते हैं कि भविष्य में क्यों यहाँ होंगे। तो ये जो मंदिर है, पौराणिक काल में तो दूसरा मंदिर था। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यहाँ पे पहुँचे ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ शहर के ऊपर एक ज्योतिर्मठ नाम है, अब तो पूरे शहर का नाम ज्योतिर्मठ, वहाँ पे एक कमरकल्प वृक्ष है, वहाँ पे शंकराचार्य जी तपस्या करते थे। फिर तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया। यहाँ पे वासुदेव का मंदिर था उस तरफ, जहाँ वो पीछे झंडा दिखाई दे रहा है, और ये नरसिंह का मंदिर है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया है। वहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे इन्होंने भगवान नरसिंह की पूजा की, विशेष पूजा अर्चना रोजाना करते थे। उस दौरान भगवान नरसिंह की भुजा उनके द्वारा पूजा करते हुए हल्की सी जल गई। भुजा बहुत पतली है, लेकिन वो अब धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कहते हैं जिस दिन वो भुजा अलग होगी, उस दिन भगवान बद्री विशाल का जो द्वार है, जो कहते हैं अभी बद्रीनाथ धाम है, उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। कहते हैं पटमिला एक पहाड़ी है, वो चिपक जाएगी। कहते हैं नरनारायण पर्वत मिल जाएगा। अलग अलग कहानियाँ आती हैं, लेकिन जो सनत कुमार संहिता के द्वारा बताया जाता है उसमें यही है कि आने वाले समय में बद्री विशाल के जो भविष्य बद्री है, क्योंकि भविष्य बद्री में एक चट्टान पे, एक पत्थर पे जो है वो मूर्तियाँ आ रही हैं, अब तो साक्षात दिखने लगी हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अफवाह है या इस टाइप की है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, सनत कुमार संहिता में लिखा। लेकिन ये कलयुग के अंत में होगा या कब होगा, लेकिन सब कुछ इस मंदिर पर निर्भर करता है। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहीं से भी आए, जोशीमठ यूं ही खास नहीं है, खासकर धर्म की राजधानी जोशीमठ को कहते हैं। जब पूरे देश में बौद्ध धर्म का पूरा वर्चस्व हो गया था, तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पहुँचे। यहाँ से फिर वो माणा गए, माणा में व्यास जी की शरण में रहे, व्यास जी से उन्होंने ज्ञान लिया, और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने और आगे, मतलब पहला धाम ये था बद्रीनाथ, और इसके बाद 3 धामों की और स्थापना की, 3 मठों की और स्थापना की। एक तो जोशीमठ हो गया, पहला धाम बद्रीनाथ हो गया, लेकिन 3 धाम अन्य और 3 मठ अलग उनकी स्थापना की। इसलिए जोशीमठ और नरसिंह मंदिर यहाँ का बहुत खास है। खासकर कभी बद्रीनाथ यात्रा में आए तो जरूर दर्शन करने जाएं। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।